केतन अग्रवाल और सिया गोयल की कहानी का सबसे डरावना सच यह नहीं है कि सिया ने केतन को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया। सबसे डरावना सच यह है कि अगर केतन 18 जून को बच भी जाता तो ये लड़की उसे 20 जून को किसी सड़क हादसे में मार देती। जी हां, इस 20 साल की लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर को मारने के लिए बैकअप का बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा था। सोशल मीडिया पर तो ये लोग इसे एक आम हादसा समझ रहे थे, लेकिन सच यह है कि अगर एक बेहद क्रूर और सोची समझी मर्डर मिस्ट्री थी। कौन था केतन और क्या थी यह आलीशान शादी? कहानी को समझने के लिए पहले किरदार को जानिए। यह 26 साल का केतन अग्रवाल पुणे के एक बेहद रईस और 600 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले बिजनेस घराने का एक लौता बेटा था। पढ़ा लिखा, होनहार और ट्रैकिंग का शौकीन। दूसरी तरफ सिया गोयल, एक बड़े ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी। दोनों परिवार पिछले 35 सालों से दोस्त रह चुके थे। इसी साल 11 फरवरी को दोनों की सगाई हुई और नवंबर में राजस्थान के एक महल में 17 करोड़ की लागत से आलीशान शादी होने वाली थी। सब कुछ किसी फिल्म सपने जैसा था, लेकिन इस सपने के पीछे एक खौफनाक सच भी छिपा था। सिया का सिगरेट और पहली 2 नाकामी कोशिशें। असल में सिया पिछले 4 सालों से चेतन चौधरी के नाम से एक लड़के से प्यार करती थी। वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार की बदनामी के डर से सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने सोचा कि अगर केतन रास्ते से हट जाए तो बदनामी होगी और न शादी। पहली साजिश उसने 31 मई, जब दोनों एक किले और ट्रैकिंग के लिए गए, तो खाई के किनारे बैठे केतन को देखकर सिया के मन में पहली बार उसे धक्का देने का ख्याल आया। दूसरी साजिश 6 जून, दोनों बाली घूमने जाना था, लेकिन सिया ने केतन का पासपोर्ट चुपके से बाथरूम में ले जाकर फ्लश कर दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए। तीसरी साजिश की बात करते हैं। 14 जून, सिया ने आखिरकार केतन को पहाड़ी से धक्का दे ही दिया, लेकिन केतन की किस्मत अच्छी थी, वो झाड़ियों में अटककर बच गया। तभी सिया ने पलक झपकाए बिना झूठ बोला, बाबू वहां सांप था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का लगाया। और मासूम केतन ने घर जाकर सबको कहा कि सिया ने मेरी जान बचाई है। 18 जून, बेरहम कत्ल की पूरी कहानी। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, लेकिन केतन एक आलीशान रिसोर्ट बुक किया था। लेकिन ठीक एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया उसे प्री वेडिंग फोटोशूट बहाने लोहागढ़ किले पर ले गई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसका प्रेमी चेतन भी साथ में ही था। चिलचिलाती गर्मी में सर से पांव तक पूरी हुड्डी पहनकर चेहरा छुपाए उनके पीछे चल रहा था। पहाड़ी के उसी पॉइंट पर पहुंचकर जहां कोई देखने वाला नहीं था, केतन को एक जोरदार धक्का दिया। इस बार कोई पेड़ नहीं था, कोई झाड़ी नहीं थी। केतन सैकड़ों फीट ऊंची खाई में नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। वह एक सवाल जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। कत्ल के बाद सिया सोशल मीडिया पर रोने का नाटक कर रही थी, पोस्ट डाल रही थी, तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए। पुलिस भी ट्रैकिंग हादसा मान चुकी थी, लेकिन खेल पलटा 19 जून को, जब सिया केतन के घर गई और केतन की बहन ने उसकी आंखों से डालकर बस एक सीधा सा सवाल पूछा, केतन वहां से गिरा कैसे था। यह इतना साधारण सा सवाल था जिसका जवाब कोई भी दे सकता था, लेकिन सिया
हक बका गई, लड़खड़ाने लगी और चेहरा उतर गया। बहन को शक हो गया कि भाई का इतना अच्छा ट्रैकर था, वो ऐसे नहीं गिर सकता। पिता ने पुलिस से शिकायत की और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सारे के सारे राज खुल गए। पुलिस की तफ्तीश और चालाकी की हार। पुलिस ने जब किले के सीसीटीवी फुटेज देखे तो उन्हें वह हुड्डी वाला रहस्यमयी लड़का चेतन दिखा। जब सिया के फोन रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला कि उसने जनवरी से लेकर कत्ल की सुबह तक उस लड़के को 2000 से ज्यादा कॉल्स किए थे। चेतन ने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए अपना फोन ऑफिस में छोड़ दिया था और अपने कलीग का फोन लेकर किले पर गया था। लेकिन पुलिस ने कलीग के फोन की लोकेशन ट्रैक करके चेतन को दबोच लिया। शक्ति बतरने को पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्या कहेंगे आप दोस्तों, आज के समय में जेन जेड का यह कैसा ट्रेंड निकल पड़ा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी हो, मेरठ की मुस्कान हो या फिर पुणे की ये सिया अपनी मर्जी चलाने के लिए खुद को बेगुनाह साबित रखने के लिए किसी मासूम की जान लेना कहीं की समझदारी है, कहाँ की समझदारी है। अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, भाग जाती, पर किसी के घर का चिराग बुझाने की जरूरत क्या थी। लेकिन जो भरोसा टूटा है वो कभी वापस नहीं आएगा। इस खौफनाक मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपनों सतर्क करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद।